नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर बात करूँगा आज। सक्सेस क्या है? सक्सेस, इस सक्सेस बात सुन के ना सबके मन में एक जुनून आता है कि काश मैं सक्सेसफुल होता। सक्सेसफुल बनना हर कोई चाहता है, लेकिन सक्सेसफुल बनने के पीछे जो मेहनत है वो करना कोई नहीं चाहता। प्रॉब्लम क्या है? कहाँ अटकती है हमारी गाड़ी? क्यों हो जाते हैं हम विफल? देखिए, हर किसी को लगता है ना, गूगल में, यूट्यूब में कोई मंत्र मिल जाए, कोई नुस्खा मिल जाए, कोई टिप मिल जाए, कोई ट्रिक मिल जाए कि अचानक से पढ़े और हमें कामयाबी मिल जाए। लेकिन मैं आपको सीधा बात बताना चाहता हूँ, सच्चाई है बहुत। सक्सेसफुल बनने के लिए ना तो कोई टिप है, ना तो कोई ट्रिक है, ना तो कोई नुस्खा है, ना ही कोई मंत्र है और ना ही कोई शॉर्टकट है। अगर सक्सेस सच में पाना है ना तो आपको लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा, लंबा रास्ता। तो चलिए मैं आपको कुछ बताता हूं पॉइंट्स। हर किसी के दिमाग में एक बात चलती है कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति सोचता क्या है। तो सबसे पहले इंसानियत के तौर पर हमें ना हर इंसान को नम्रता से, पोलाइटली बात करना है। मतलब पूरी अगर बोले इंग्लिश में कि दैट वी हैव टू बी पोलाइट विथ ईच एंड एवरीबडी एंड वी हैव टू बी काइंड एंड रिस्पेक्ट एवरीवन। सीधी बात है। तो अब मैं आता हूं पॉइंट पे कि पॉइंट क्या है, क्या सोचता है एक सक्सेसफुल व्यक्ति, क्या होती है उनकी सोच। पहला पॉइंट, एक सक्सेसफुल व्यक्ति पहले तो अपने काम पर फोकस करता है, फिर फ्यूचर प्लानिंग करता है। लेकिन एक अनसक्सेसफुल सोच वाला व्यक्ति पहले अपनी फ्यूचर प्लानिंग करेगा, फिर काम पे गौर करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा। एक नॉर्मल व्यक्ति, मान के चलिए कल से कोई काम, कोई धंधा, कोई जॉब आपकी लगने वाली है या फिर करने वाले हो। अब जब कल से कोई काम करने वाले हो या जॉब करने वाले हो या बिजनेस करने वाले हो, तब हर किसी नॉर्मल इंसान के दिमाग में एक बात आती है कि अगर मैं इस काम थोड़ा कामयाब हो पाया, थोड़े कुछ प्रॉफिट कर पाया, तो मैं क्या करूँगा, कहीं घूमने के लिए जाऊँगा। ये एक नॉर्मल लोग की सोच होती है। अब यहीं से बंटवारा हो जाती है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल लोगों की सोच। अनसक्सेसफुल सोच वाला व्यक्ति काम शुरू करने से पहले वो सोच लेगा कि मुझे कहाँ घूमने जाना है। वो क्या सोचेगा, मुझे शिमला जाना है। मम्मी पापा, मैं, मेरी बहन, मेरी वाइफ, 5 बंदे हो गए, 5 मेंबर्स हो गए। अब 5 मेंबर्स के साथ मैं शिमला जाऊँगा, तो इसमें खर्चा आएगा 1 लाख रुपये। वो पहले ही सोच लेगा 1 लाख रुपये आएगा। मैं फ़्लाइट से जाऊँगा, मैं प्लेन से जाऊँगा, मैं ट्रेन से जाऊँगा, मैं इससे जाऊँगा। इससे डिस्कशन करेंगे आपस में और आपस में झगड़ा करते रहेंगे कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अरे भैया, काम शुरू कहाँ किया आपने? भैया काम पे तो फोकस करो। नहीं, पहले वो झगड़ा करते रहेंगे, मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है। इससे क्या होगा, मान के चलिए कल से धंधा स्टार्ट किया, कल से काम शुरू किया उसने, 3 महीने में वो 1 लाख इकट्ठा कर लेता है, जमा कर लेता है। उसको क्या लगेगा कि मैंने तो प्लान करा था 1 साल बाद, लेकिन मैंने 3 महीने में इकट्ठा कर लिया। मतलब बाकी के 9 महीने वो लाइटली लेगा, कैजुअली लेगा अपने काम को, ग्रो नहीं करेगा। उसको लगेगा कि मैं अगर शिमला पहुंच जाऊंगा तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, सब मुझे बोलेंगे यार ये सक्सेसफुल बन चुका है। उसका दिमाग कहीं पे स्ट्रक हो जाता है 1 लाख पर। अब आती है सक्सेसफुल लोगों की सोच। कल से काम करेगा, काम करने के बाद वो कोई डिसीजन नहीं लिया था कि मैं 1 साल बाद जाऊँगा या 1 महीने बाद जाऊँगा। उसने देखा 3 महीने काम करने के बाद तो माइंड रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है, अब मैं कहीं जाऊँगा। अब अपने बजट के हिसाब से वो प्लानिंग करेगा कहाँ जाना है। अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, गोवा जाना है, शिमला जाना है या चिल्का लेक जाना है। कैपिटल, अपने बजट, अपने प्रॉफिट के हिसाब से वो ट्रिप प्लान करेगा। किसके साथ जाना है, क्या पहनना है, अपने लेवल के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से प्लान फिक्स करेगा। अब दूसरा पॉइंट, एक सक्सेसफुल व्यक्ति क्या सोचता है। एक सक्सेसफुल व्यक्ति की सोच क्या है कि अगर उसे बड़ा बनना है, जिंदगी में कुछ करना है, तो उसे खुद को ग्रो करना है, खुद को डेवलप करना है। उससे अपने आप से मतलब होता है, दुनिया से नहीं। अब अनसक्सेसफुल लोग क्या सोचते हैं इस मामले में, वो सोचते हैं अगर खुद को बड़ा करना है तो दूसरों को छोटा कर दो, दूसरों को गिरा दो, मैं ऑटोमेटिक बड़ा हो जाऊंगा। ये बहुत ही गलत सोच है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक रेस का मैदान है, सोचिए एक रेस के मैदान में 1 किलोमीटर का रेस होने वाला है। उसमें 10 बंदे पार्टिसिपेट किए हैं। ट्रॉफी है एक, फर्स्ट प्राइज का, सेकंड थर्ड है ही नहीं। अब फर्स्ट प्राइज का ट्रॉफी है, एक ही है। इसका क्या मतलब है, 10 में से सिर्फ एक ही बंदा जो है वो घर ट्रॉफी ले जाएगा और बाकी के 9 खाली हाथ घर जाने वाले हैं।
ये सच्चाई है। अब रेस हो गया, ट्रॉफी भी मिल गई। अब जिसको ट्रॉफी मिला वो हो गया विनर, वो ट्रॉफी लेके जाएगा, बाकी 9 खाली हाथ जाने वाले हैं। लेकिन अगर आप उससे बात करोगे या फिर पूछोगे, जब रेस शुरू हुआ था उसके दिमाग पे की बात थी कि मुझे जीतना है, तभी वो ट्रॉफी घर ले जा पाया। और बाकी 9 जो खाली हाथ घर गए, उन लोगों की सोच थी कि मुझे इन सब को हराना है, इनको हराऊंगा तो मैं ऑटोमेटिक जीत जाऊंगा। एक बात बताऊं, अगर आपके सामने आप एक नॉर्मल बंदे हो या बंदी हो, या फिर मैं एक नॉर्मल बंदा हूं, तो मेरे सामने अगर 9 बंदे या बंदियां या फिर लोग खड़े हो जाए, उनसे मुकाबला करना आसान होगा, या फिर मेरे सामने एक बंदा खड़ा हो जाए उससे मुकाबला करना आसान होगा। जब आपकी लड़ाई 9 बंदे के साथ होगी तब तो हारना निश्चित है आपका, लेकिन जब एक बंदे के साथ लड़ाई होगी तब आप पक्का जीतोगे। जब रेस हो रहा था तो बाकी 9 के साथ मेरी मुकाबला हो रही थी, क्या कि मुझे हराना। अनसक्सेसफुल लोगों की बात कर रहा हूँ। उन अनसक्सेसफुल लोग क्या सोच रहे थे कि मुझे 9 को हराना है, और जो जीता ट्रॉफी जो घर लेके गया उसकी सोच थी कि मुझे अकेले को जिताना है। तो अकेले को जिताना और बाकी 9 को हराना, दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये 2 पॉइंट्स हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।